नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज के वीडियो में हम आसाम एचएस बोर्ड के ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि सिर्फ ग्रामर पार्ट ही होगा और ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। तो जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं उसके जो पिक्चर्स हैं क्वेश्चन के वो आपको साइड में दिखाता रहूँगा और उसी के साथ साथ हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। और अगर आपके पास एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है तो आप उसके साथ यहाँ पे मैच कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। नो वन कैन एस्केप डेस्टिनी, इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है, यानी कि किस्मत से कोई भाग नहीं सकता। तो इसको करेंगे एवरीवन हैज टू फेस हिज डेस्टिनी, यानी कि सबको अपने किस्मत का सामना करना पड़ता है, अपने भाग्य का सामना। बी नंबर, पीपल से दैट ही इज ए स्पाई, यानी कि लोग कहते हैं कि वो एक जासूस है। इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है। He was told as spy by the people, यानी कि लोगों ने उसे स्पाई कहा है या फिर जासूस कहा है। सी नंबर है, आई केम हेयर फॉर द लास्ट टाइम, इसको नेगेटिव में करना है। तो ये है कि मैं यहाँ पे आखिरी बार आया हूँ। आई डिडंट कम हेयर फॉर द लास्ट टाइम। डी नंबर है, कैन आई एवर फॉरगेट यू, इसको एसआईटिव में करना है, यानी कि क्या मैं आपको कभी भूल सकता हूँ। तो करेंगे तो ये होगा आई कैन नेवर फॉरगेट यू, यानी कि मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं सकता। ई नंबर है, एज सुन एज ही सॉ मी ही बिगेन टू विप, यानी कि जैसे ही उसने मुझे देखा वो रोने लग गया। इसे नेगेटिव में करना है। तो एज सुन एज ही सॉ मी ही डिडंट बिगेन टू विप। एफ नंबर है, द हाउस वॉज ब्लोन डाउन, तो अगर करेंगे इसको एक्टिव में तो होगा वाइंड ब्लू डाउन द हाउस, यानी कि हवा ने इस घर को उड़ा दिया था। हवा ही तो उड़ाएगी, तो ऐसे आपको लिखना है। जी नंबर है, द ब्यूटीज ऑफ नेचर आर बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो इसका होगा आर द ब्यूटीज ऑफ नेचर बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो प्राकृतिक सुंदरताएं हैं वो बताई नहीं जा सकती मुंह से। तो इसी को अगर हम करेंगे क्वेश्चन में बदलेंगे तो क्या प्राकृतिक सुंदरताएं बताई जा सकती हैं, यानी कि क्या इनका वर्णन किया जा सकता है। नोबडी विल डिनाई दैट आई एम राइट, यानी कि कोई भी मना नहीं करेगा कि मैं राइट हूँ। तो इसको अफर्मेटिव में करना है। तो इसका होगा एवरीबडी विल एक्सेप्ट दैट आई एम राइट, यानी कि हर कोई मानेगा कि मैं सही हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास टैग क्वेश्चंस, यानी कि एक नॉर्मल लाइन है उससे क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले है, हार गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि उसका बगीचा जो है बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे क्योंकि इज है इसलिए इसी से क्वेश्चन बनेगा, इजंट इट। नेक्स्ट है हमारे पास, रिधि हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम स्कूल, तो जो बी बार है उसी से लगेगा, तो हैजंट ही। सी नंबर है, वी विल गो टू शिलोंग टुमारो, वोंट वी, यहाँ पे विल नॉट वी नहीं होगा, वोंट वी, यानी कि क्योंकि फ्यूचर टेंस है इसलिए। डी नंबर है, नो मैन इज इमॉर्टल, इजंट इट। ई नंबर, ही इज स्ट्रोंगर देन हिज ब्रदर, यानी कि वो अपने भाई से शक्तिशाली है, इजंट ही। एफ नंबर है, शी एक्टेड अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, डिडंट शी, यहाँ पे एक्ट का है जो मतलब बी वर्ब तो नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है। तो यहाँ पे हम डू को लाएंगे और क्योंकि पास्ट टेंस है तो डू का पास्ट फॉर्म होगा डिड और डिडंट शी, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई कांट डू इट विदाउट योर हेल्प, यानी कि मैं तुम्हारे सहायता के बिना ये नहीं कर सकता। कैन आई, देखिए यहाँ पे क्योंकि कांट ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको सिर्फ क्वेश्चन बनाना है, कैन आई। एच नंबर है, ही ट्राइड विथ ऑल हिज माइट, डिडंट ही, सेम यही यहाँ पे भी है, क्योंकि बी वर्ब नहीं है तो एक डू को आप लाएंगे, उसका पास्ट फॉर्म करेंगे, क्योंकि इसका भी पास्ट फॉर्म किया हुआ है ऑलरेडी, तो फिर डिडंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है प्रीपोजिशंस। आई क्रेडिट हिम डैश गुड सेंस, तो फॉर होगा आई क्रेडिट हिम फॉर गुड सेंस। बी नंबर है, देयर कैन नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज डैश दिस इशू, यहाँ पे ऑन मैंने दे ही दिया था तो ऑन ही होगा, देयर कैन बी एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस इशू। आई एम एंशियस डैश द रिजल्ट, आई एम एंशियस अबाउट द रिजल्ट। देखिए कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, एकदम कॉमन लाइन हम देखते हैं किसी भी स्टोरी वगैरह में तो हमें पता चल ही जाता है कि इस पे तो यही वर्ड होगा। डी नंबर है, बी ट्रू डैश योर वर्ड, तो ये टू होगा, बी ट्रू टू योर वर्ड। ई नंबर है, रीचा प्रिवेंटेड हिम डैश गोइंग, तो देखते हैं इसका आंसर, फ्रॉम गोइंग होगा इसका आंसर। यू मे रिलाई डैश माई वर्ड, तो ये भी वैसा ही एक है जो एक नॉर्मल लाइन से आप गेस कर सकते हैं, तो ऑन, यू मे रिलाई ऑन माई वर्ड, बहुत ही कॉमन लाइन है।
ही इज सीनियर, सीनियर टू होता है, जूनियर भी टू होता है, तो ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस। एच नंबर है ही वॉन्डर्ड डैश हिज इग्नोरेंस, सॉरी वी वॉन्डर्ड डैश हिज इग्नोरेंस, तो एट होगा, वी वॉन्डर्ड एट हिज इग्नोरेंस। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्ट टेंस, आयरन मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। तो इसका मतलब अगर हम देखेंगे कि जो लोहा है बहुत उच्च तापमात्रा में गलता है, तो गलता है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जैसा कि हमारा रूल है कि जो मेन वर्ब है उसके साथ एस या फिर ई एस लगेगा, तो आयरन मेल्ट्स एट अ हाई टेम्परेचर। ही स्टडी इन दिस कॉलेज फॉर 2 years, तो वो इस कॉलेज में 2 साल से पढ़ रहा है, यही तो होगा ना। तो क्योंकि 2 साल से पढ़ रहा है, अब भी पढ़ रहा है, यानी कि पहले काम शुरू हुआ है अभी भी चल रहा है, तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका बी वर्ब होता है हैज़ बिन या फिर हैव बिन, तो इसमें लगेगा ही हैज़ बिन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 years। सी नंबर है द बॉयज प्ले इन द गार्डन व्हेन द ट्री फेल डाउन, तो वो पेड़ गिर गया जब बच्चे खेल रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हम लिखेंगे द बॉयज वेयर प्लेइंग इन द गार्डन व्हेन द ट्री फेल डाउन। ही नेवर वांटेड टू नो वेयर शी कम फ्रॉम, तो उसने कभी ये जानना नहीं चाहा कि वो कहाँ से आई थी। देखिए जब हम एक लाइन को आधा ही पढ़ते हैं तो अब हमें समझ आ जाता है कि पूरा लाइन कैसा होगा, तो इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस होगा। ही नेवर वॉन्टेड टू नो वेयर शी केम फ्रॉम, कहाँ से आई थी, तो पास्ट फॉर्म। ये नंबर है वी गो टू कोलकाता टुमारो टू अटेंड अ सेमिनार। टुमारो, देखिए हर एक लाइन में ऐसा होगा ही होगा कि आपको कोई ना कोई हिंट मिल जाएगा कि ये कैसे करना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो क्योंकि टुमारो है ये फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो वी विल गो टू कोलकाता टुमारो टू अटेंड अ सेमिनार। एफ नंबर है दे केम बैक होम आफ्टर द गेस्ट्स लीव, तो इसका फॉर्मूला ऐसा होगा जैसे कि हमने पहले कहा था कि जब दो काम होते हैं पास्ट टेंस में, तो जो पहला काम होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो दूसरा होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो इसका मतलब क्या है, वो वापस आए गेस्ट के जाने के बाद, तो पहले गेस्ट चले गए उसके बाद वो आए, तो उन लोगों का आना तो यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट दिया ही है क्योंकि केम है, और गेस्ट का जाना जो पहले हुआ था उसको हमें करना है, तो ये होगा पास्ट परफेक्ट। दे केम बैक होम आफ्टर द गेस्ट्स हैड लेफ्ट। नीर कैन नॉट गो नाउ एज ही डैश फील अनवेल, तो नीर अभी जा नहीं सकती क्योंकि वो अच्छा फील नहीं कर रही है। देखिए एकदम से आ जाता है लाइन, तो नीर कैन नॉट गो नाउ एज ही इज फीलिंग अनवेल, तो वो अभी बाहर नहीं जा सकती क्योंकि उसका अभी अच्छा सा वो फील नहीं कर रही। वी वर्क ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट, तो हम एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, यही होगा वी आर वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट। तो इतने ही थे हमारे पास ग्रामर 2020 के ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के ये जो हैं, और जो बाकी क्वेश्चन पेपर हैं उनके भी वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कंपैरेटिवली बहुत ही इजी ग्रामर है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझे, और अगर आपको दूसरे भी कोई क्वेश्चन पेपर के वीडियोस चाहिए तो वो भी आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।